जैसे सरकार ने किस तरह से मजबूर किया होगा वहाँ पे, क्योंकि जब किसी से मिलने ही नहीं दे रहे हो आप, तो आप किसी न किसी तरीके से मजबूर कर सकते हो उनको। आज जब उन्होंने अनशन तोड़ा है तो सरकार के दबाव में तोड़ा है। रहे क्या हैं। आप लोगों से संपर्क टूट गया है सोनम वांगचुक का? नहीं, आप लोग के संपर्क में नहीं है? संपर्क में थे। अभी हैं कि नहीं? रात के करीब 2:30 बज रहे हैं। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है और इस रात की सबसे बड़ी खबर ये है कि करीब 26 दिन के अनशन के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। और सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि सोनम वांगचुक जी ने एक पत्र लिखा था सरकार को, जिसमें उन्होंने कुछ मांगे की थी। वो मांग सरकार की तरफ से पूरी तरह से तो नहीं मानी गई, फिर अनशन कैसे टूटा? ये भी हम 2 दिन से मतलब हम खुद ही सोच रहे थे ये चीज़ें कि ये किस तरह से चल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेदांता में उनको रखा गया, सांसद मिलने गए, वहाँ पे सीआईडी पूरी लगाई हुई है और वो मिलने नहीं दे रहे किसी को। तो यहाँ पे भी मुझे एक बड़ा झोल नज़र आ रहा है कि किस तरह तरह का झोल? जैसे सरकार ने किस तरह से मजबूर किया होगा वहाँ पे, क्योंकि जब किसी से मिलने ही नहीं दे रहे हो आप, तो आप किसी न किसी तरीके से मजबूर कर सकते हो उनको। दूसरा देखो, अनशन तोड़ना तो अच्छी बात है। हाँ, ठीक है। देखो, हम भी उनकी लाइफ को स्टेक पे नहीं रखना चाह रहे थे, हम भी यही चाह रहे थे कि किसी तरह से अनशन टूट जाए। और मांगों का लिए अभी क्लैरिफिकेशन आया नहीं है, ना सरकार की तरफ से आया ना सोनम सर की तरफ से आया कि उन्होंने कुछ मांगे मानी है या फिर बिना मांगे माने ही उन्होंने अनशन को डिजोल्व किया है। इसका भी क्लैरिफिकेशन। जब से सोनम वांगचुक ने अनशन किया तब से आप उनकी परछाई की तरह रहे हैं जंतर मंतर पर। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि आज जब उन्होंने अनशन तोड़ा है तो सरकार के दबाव में तोड़ा है? मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि 2-3 बार जैसे हमें बात हुई है तो क्लैरिफिकेशन आ नहीं थी कि वो कह रहे हाँ देखते हैं, ये निर्णय जो है वो बच्चों के हित के लिए है और वही लेंगे जो सही लगेगा। तो क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा था, इसका मतलब कुछ ना कुछ हो रहा था वहाँ पे। दाल में कुछ काला है। हाँ, लग रहा था ऐसा। हमने देखा कि जब यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ और जब तक सोनम वांगचुक अनशन पे बैठे, उसके बाद भी 20 तारीख को जो संसद मार्च हुआ और उसमें जो लाठीचार्ज हुई, उसके पहले सरकार ने आप लोगों से कभी बातचीत नहीं की। लेकिन उस दिन के बाद से लगातार हमने देखा कि संवाद शुरू हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि मिलने गए, फिर जेपी नड्डा साहब जितेंद्र सिंह के साथ सोनम वांगचुक से मिलने गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सुबह बयान आया और आज ही रात में जेपी नड्डा साहब ने उनका अनशन तुड़वा दिया। तो ये जो सामने लोग डटे हैं और ये पूरी सड़क जो भरी हुई है और जो ये उम्मीद से आए हुए हैं अपनी मांग के साथ, अभी रात के 2:30 बजे नारेबाजी हो रही है, इनके सपने नहीं टूटेंगे? कौन गारंटी लेगा? देखो, यहाँ पे जब हम आए थे और एक शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के लिए जब हम बैठे थे और नीट का पेपर लीक होने के बाद 22 से 23 बच्चों ने शहादत दी थी, तो सारे देश को दुख था इस चीज़ का, हमें भी था, इसलिए हम यहाँ बैठे थे। सोनम सर भी आए, उन्होंने इन बच्चों के लिए अनशन रखा और शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के लिए रखा। अब जब ये इतना बड़ा हुजूम हो गया, 35 दिन हम आज हमें हो गए यहाँ पे बैठे हुए, तो हाँ ये मानो कि जो मुख्य मुद्दा है, वो मुख्य मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, अकाउंटेबिलिटी है। अब कोई डेवलपमेंट होती है और उस डेवलपमेंट में कोई मांगे आपकी मान ली जाती हैं, कोई छोड़ दी जाती हैं और उसके बाद आपको बोला जाता है कि लेकिन अभी तक आप लोगों की कोई भी मांग मानी नहीं गई है। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये तो मैं आगे की बता रहा हूँ, अभी तो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है वहाँ पे और क्या उन्होंने अभी कुछ आधिकारिक ऑफिशियल कुछ भी रिलीज नहीं किया है। छोड़ भी जाती हैं तो फिर जो मेन मुद्दा है वो बच जाता है। तो हमारा मेन मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा है और उसके लिए हम बैठे रहेंगे। अगर मान लेते हैं कि कल को सोनम वांगचुक जी अनशन तोड़ने के बाद ये कहते हैं कि सरकार से हमारी बात हो गई, सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर विचार करेगी, तुरंत इस्तीफा नहीं हो पाएगा, आप लोग कैसे डील करोगे? नहीं, विचार क्या होता है? विचार 35 दिन में नहीं किया गया क्या? कमेटी 35 दिन से नहीं बन रही है क्या? विचार इसको ये बोलते हैं कि अब विचार करेगी। अब क्यों विचार करेगी? विचार अगर करना ही था तो आज से 3 दिन पहले भी तो ये बात नड्डा साहब से बात हुई थी हमारे स्पोक्स पर्सन की, तब से अब तक विचार नहीं हुआ उसके ऊपर। ये तो गिमिक होता है कि हम विचार करेंगे या छोटी मांग को कर देंगे या फिर आप अनशन तोड़ने के बाद आपकी मर्जी है, धरना उठने के बाद तो आपकी मर्जी है, बोल आपके पाले में, आप कैसे भी कर सकते हो।
हमारा ये मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना हमने धरना स्थल से उठना नहीं चाहिए और हम उठेंगे भी नहीं। उठना नहीं चाहिए और उठेंगे नहीं, इसमें अंतर है। एक दो सवाल और है मेरे आपसे। एक तो आप उनके साथ लगातार रहे हैं, क्या अनशन तोड़ने वाले हैं वो, इसकी जानकारी आपको पहले से थी? इतनी नहीं थी, लेकिन अंदाजा था? अंदाजा इसलिए था किस कि बात से अंदाजा था? डॉक्टर साहब कह रहे थे कि थोड़ी सी हेल्थ डिट्रोइट हो रही है और उनकी जो कैपेसिटी है बॉडी की वो 22 से 23 दिन है। तो हमने भी बहुत रिक्वेस्ट की मैम से कि देखो हम उनकी लाइफ स्टेक में नहीं डाल सकते। नहीं, लेकिन अनशन तोड़ना था उनको, तो आप में से कोई जाता उनको अनशन तोड़वाने के लिए? सीजेपी का कोई नहीं था वहाँ पे? वही जो बात है वही हम कह तो रहे क्या हैं। आप लोगों से संपर्क टूट गया है सोनम वांगचुक का? नहीं, आप लोग संपर्क में नहीं है? संपर्क में थे। अभी हैं कि नहीं? बात हुई है अभी आपकी? अभी बात नहीं हुई। तो अभी संपर्क में नहीं है? अभी नहीं है, अभी बात नहीं हुई है। संपर्क में दिन में थे हमारे साथ। ऐसी कोई बात थी नहीं है। ठीक है, रात के 2:30 बज रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में नींद भी है, लेकिन एक दो सवाल और हैं। ये सामने भीड़ बैठी है, ये हुजूम और इनकी डिमांड और इनके नारे, पूरा जंतर मंतर गूंज रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सोनम वांगचुक अनशन तोड़ चुके हैं। सरकार की तरफ से पक्के तौर पर कोई आश्वासन नहीं दिया गया है और छात्रों के मुद्दे पर लड़ाई का क्रेडिट लेने की एक लड़ाई भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी, ऐसा लगता है। हाँ, नहीं, आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता? मुझे तो नहीं लगता है इस तरह का कि किसका क्रेडिट कौन लेगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बयान दिया था जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर बैठे। उन्होंने वो वाला बयान, ठीक है। तो उसको कैसे लेते हैं आप? वो क्रेडिट लेने की लड़ाई नहीं है? मुझे इस बात से ना बिल्कुल परहेज है इन सब चीज़ों से, क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ नहीं, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। लेकिन इसमें क्रेडिट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अगर आपको कोई भी व्यवस्था, जैसे ये आंदोलन है या फिर विपक्ष है, कोई भी अपना जोर लगा के, जोर शोर मचा के अगर किसी से अकाउंटेबिलिटी फिक्स करवाने में परिपूर्ण हो जाती है तो वो कोई ले लो उसका क्रेडिट। हम तो नहीं कहते हमें क्रेडिट दे दो उस चीज़ का। हाँ, हालांकि पूरे देश दुनिया को ये पता है कि यहाँ पे बैठे हुए इन बच्चों ने, इन गांधीवादी बच्चों ने क्या कर दिया है इस दुनिया में, क्या करके दिखा दिया है। अब इसमें क्रेडिट की बात नहीं है। हम तो चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा ले ले, वो ले लेंगे क्रेडिट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक आखिरी सवाल और गुड फेथ में मैं ये पूछ रहा हूँ। सोनम वांगचुक का आज अनशन टूटा है, जेपी नड्डा साहब ने अनशन तुड़वाया है। आज ही आपके मंच से अभिजीत दीपके भी नहीं है, सौरभ दास भी नहीं है, मंच पूरा खाली है। तो बाहर क्राउड में ये भी चर्चा है कि सारे लोग कहाँ चले गए अचानक से? अभिजीत तो सुबह से ही नहीं है, क्योंकि कल उनको उनकी तबीयत ठीक नहीं उल्टियाँ है, हाँ। बहुत ज़्यादा लगी थी और तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो उन्होंने फिर मैसेज किया था मैं नहीं आऊँगा। तो मॉर्निंग में वो एक बार सिर्फ आए, वो इसीलिए कि एक बार मैं अपने लोगों के बीच में जाके आऊँगा, और फिर वो आके उसी टाइम चले गए क्योंकि उनको ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रही थी। आशुतोष भी अभी गया है, बस 1 घंटे पहले। वो मेरे ख्याल से सोया भी नहीं होगा जाके अभी। तो सौरभ यहीं है, सौरभ लेफ्ट साइड में वहाँ पर खड़े हुए हैं, बाकी हम सब लोग यहीं हैं। एक आखिरी सवाल, मैं फिर दोहरा रहा हूँ अपना सवाल। अगर कल को सोनम वांगचुक आते हैं और वो ये कहते हैं भीड़ से कि भाई मैंने अनशन तोड़ दिया है, सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो मांग पर विचार करेगी, आप लोग कैसे हैंडल करेंगे इस भीड़ को? क्योंकि ये तो नहीं मानने वाली है, ऐसा लग रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो भीड़ है ये सामने बैठी है, मैं क्यों नहीं उस भीड़ से ही पूछ लूँ इस बात को। और उन्होंने मना किया फिर? सोनम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो भीड़ है ना, ये किसी कोई शादी में न्योता देने पर नहीं बुलाई गई है। इनके कुछ सपने हैं, इनकी कोई होप है कि अगर कुछ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए हमने किसी का इस्तीफा मांगा है तो इतना बड़ा नहीं है इस्तीफा, देश के बच्चों से बड़ा थोड़ी है इस्तीफा। और वो सही भी चीज़ है। 3 बार नीट पेपर लीक हुआ है, अनेकों पेपर लीक हुए हैं, और जिम्मेवारी के तौर पर अगर मैं बैठा हूँ सबसे शीर्ष पे तो मुझे भी ले लेना चाहिए। नैतिकता के तौर पर लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, ये तो जिम्मेदारी है। और हमें शायद नहीं लगता कि इस तरह का कोई विचार होगा। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा है, दाल में कुछ काला है। आप कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक पर सरकार ने किसी तरीके से दबाव डाला होगा, मिलने नहीं दे रहे हैं। आप उनके साथ रहे हैं शुरू से, क्या सोनम वांगचुक आपको इतने कमज़ोर लगते हैं मन से कि वो सरकार के दबाव में आ गए? नहीं, मुझे कभी भी नहीं लगा ऐसा, और मुझे गर्व है कि मैं ऐसी पर्सनालिटी के साथ रहा हूँ। लेकिन ये सरकार है, और जिस तरह की सरकार है, मैंने दूर दूर से लोगों से सुना था
लेकिन जिस दिन यहाँ पे लाठी चार्ज हुआ इस जगह पे जहाँ पे मैं था, इस मंथ से मैं ऑपरेट कर रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की सरकारें भी होनी चाहिए। मैं माइक से चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से कि यहीं पे रुक जाओ, मैं इन बच्चों को एक एक करके बाहर निकाला हूँ, ये बैरिकेटिंग लगी है, ये भाग नहीं पाएंगे और मर जाएंगे। ये सुन ही नहीं रहे थे। वो जो सेना उन्होंने तैयार कर रखी है ना लठ मारने के लिए, वो स्पेशल है, वो आपको कभी घूमते हुए नहीं दिखेंगे, वो छुपा के रखते हैं और सिर्फ लठ मारने के लिए लेके आते हैं। तो ऐसी सरकारें, ऐसे लोग जो इस तरह की तानाशाही रच सकते हैं, भरोसा नहीं है मुझे। तो डरा धमका के अनशन तुड़वाया गया। किसी भी तरीके से तुड़वा सकते हैं, कोई भी तरीका अपना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लोकमत हिंदी से रात के 2:30 बजे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।